हेलो मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और फिर मैं लगातार जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, नौकरी भी और साथ साथ आपके लिए मेरे दिल में प्यार भी, इन दोनों जज्बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं आज एक वीडियोस लेकर आया हूँ, जो कि आपका पूछा गया क्वेश्चन है 11/7/2019 का ये क्वेश्चन है। और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। ये एसएससी जीडी का आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं हम। और बहुत इजी और बहुत सस्ता क्वेश्चन आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जाता है। और 2021 में भी वही पैटर्न रहने वाली है। पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, इतना जान लीजिए आप लोग। और इसलिए अगर आपके पास किसी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक से भी आप देख लेंगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। 3 DI, बहुत ही आसान सा DI पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन। तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं आज 1 बाय 1 करके। और चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन में एसएससी जीडी भी 2018 लिख लीजिए आप लोग, और 2019, ये मैं दोनों करवाऊंगा। और ऐसा नहीं सिर्फ मैथ ही करवाऊंगा, इसमें आप लोगों की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हिंदी ही चॉइस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि हिंदी आसान होती है। ये हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि इंग्लिश को आप पढ़ चुके होते हैं और हिंदी तो कभी हम पढ़ते ही नहीं है, किसी तरह मैट्रिक में नंबर ले आते हैं। तो इसीलिए हिंदी हमारे लिए ज़्यादा आसान नहीं रहता है। और उसके बाद आपका आता है जीके। इन सब चीज़ों का मैं जो है प्रीवियस ईयर 2018 और 2019 पूरा का पूरा एसएससी जीडी, सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, एसएससी जीडी के बाद है आपका एमटीएस जो कि एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद आपका ग्रुप डी। ये तीनों का मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों से करवाऊंगा, लास्ट 2 इयर्स का 2 बार जो एग्ज़ाम हुए हैं। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x:y का रेशियो है 6:5, z:y का रेशियो है 9:25। तो x × z का आपसे रेशियो पूछ रहा है। अगर आप उस दोनों रेशियो की बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि x/y, और आपको लाना कितना है, x/z। तो अगर आप यहाँ पे y लिख दे और यहाँ पे z लिख दे तो ये y कैंसिल, बच जाएगा x/z। और देखिए, आपसे दोनों दिया गया। x/y कितना है, देखिए दिया गया है आपका 6/5 और गुना z/y, ये तो z/y है ना 9/25, आपको लेना है y/z। तो पलट दीजिए यहाँ पे 25/9। ठीक है, अब कट्टम कुट्टा कीजिए, जो आप बहुत दिनों से करते आए बचपन से। 5 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, और ये 3 बार में। तो आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, 5 दूनी का 10 और नीचे में 3 है, तो यहाँ कर दिए 10:3 और आपका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, 10:3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत जो है वो आपका 38 दे रखा है। कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो x का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, है ना। तो देखिए, आप लोग ऐसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे कि इन सब को जोड़ के 38 गुना कितना है, 1 2 3 4 5 6 और जोड़ करके आप कर देंगे, वो निकल जाएगा आपका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हम इसको निकालेंगे डेविएशन मेथड से। किस मेथड से,
डेविएशन मेथड से। देखिए आपका क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, 35, 39, 41, 46, 27 और x, और एवरेज आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 38। एक बात आप समझ जाइए, इस एवरेज का मतलब हो जाता है कि इसका भी वैल्यू 38 है, इसका भी 38 है, इसका भी 38 है, इसका भी 38, इसका भी 38 और इसका भी 38। तो अब कहिएगा कि इसके पास 41 है तो ये भाई 38 है, तो बाकी का 3 क्या करता है, तो जो 35 है उसको ये 3 देता है कि तुम लो और एवरेज मेंटेन करो और सब बराबरी का अधिकार प्राप्त करो। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से आप वैसे बनाएंगे गुना भाग करके जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समय का भी बचत करना है और एक्यूरेसी भी चाहिए, दोनों चीज़ मेंटेन करना है। तो डेविएशन मेथड से अगर आपको सीखना हो तो डेविएशन का एक लंबा सा चैप्टर हमारे वीडियोस पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाए और एवरेज चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ के देखें, पूरा डेविएशन है क्लियर। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या है आपका 38। तो आप बताइए कि ये अगर 38 है तो ये बताइए 38 से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 38 से ये -3 कम है, यानी ये किसी से लिया है। ये कितना है, 1 ज़्यादा है, यानी ये किसी को दिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा है, तो +3, ये भी किसी को दिया है। ये कितना दिया है, +8, ये भी किसी को दिया है। और ये बेचारा तो भिखारी है, -11 किसी से लिया है, x के बारे में नहीं पता है। अगर आप देखेंगे इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 8 1 9 में से 11 हो गया -2। अभी भी एवरेज के हिसाब से -2 जो है, -2 वो किसी से लेगा। अब देने वाला कौन बचा है, सिर्फ x बचा है। एवरेज 38 है और अगर ये 2 किसी को दिया है, इसका मतलब ये कितना था, 38 2 40, यानी आपका आंसर आ जाएगा 40। अब फिर से एक बार बैक करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। चलते हैं अगले तरफ क्वेश्चन की ओर, और देखिए नीचे दिया गया है कि रेखाचित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4, y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात, देखिए शब्दों पे भी ध्यान देना है, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे आयात बट्टा निर्यात। अगर कोई कर दिया निर्यात बट्टे आयात तो उसका आंसर ही गलत आ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि इसमें वो आंसर अवेलेबल हो और आपका टिक करके आप आ जाए, क्योंकि आंसर जैसे ही मिलता है हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या गलती की है, बस बना दिए आ गए और हमारा नंबर कट जाता है। अब देखिए निर्यात की तुलना में आयात, मतलब आयात ऊपर और निर्यात नीचे। तो पूछ रहा है कि यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76, तो पहले y5 क्या है, देखिए 0.95, ये इसका अनुपात है 0.95। इसको लिख सकते हैं 95/100 या नहीं लिख सकते हैं, 95/100। ये 5 से कट जाएगा 19 बार में और 5 से 20 बार में। रियल में रेशियो ये है, लिख दिया है दशमलव में, लेकिन रियल में रेशियो है 19/20। तो देखिए ये आपका आयात है, तो आयात कितना दिया गया है, 76,000 करोड़। अब देखिए 19 से 76 कट रहा है, तो 19 यूनिट बराबर 76,000। तो आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 19 चौके 76 यानी 4000। तो फिर आपको पूछा निर्यात कितना होगा y5 के लिए, तो 20 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 चौके 80,000। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपका आंसर लग गया। ये समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में, यानी हर 3 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग देखिए इसको, कुछ हम टेक्निकल चीज देख ले रहे हैं। हाँ सब ठीक है, टेक्निकल सब ठीक है। बहुत समय होता है कि सब कुछ चल रहा होता है, मेरा कैमरा रुका हुआ होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम तो फ्लो में रहते हैं और उसके बाद आते हैं तो
सब कुछ खत्म हो चुका होता है। चलिए देखते हैं। तो पीयूष कह रहा है 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है तथा वो प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। देखिए पहले रुकता है वो बाद की बात है, पहले रुकता है तो उससे तो दूरी कवर नहीं करेगा, दूरी तो इतना ही रफ्तार जो है 8 किलोमीटर पर आवर, इसी से 56 किलोमीटर को तय करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी है आपका 56 और चाल है आपका 8, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 सत्ते 56, यानी 7 घंटा तो उसको लगेगा ही लगेगा। अब क्या होता है, प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद रुकता है। तो बताइए ऐसा 3 किलोमीटर कितना आएगा, ऐसा 3 किलोमीटर के लिए हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं तो 18 तिया 54, 18 बार तो आएगा लेकिन 19वां बार नहीं आएगा क्योंकि 56 में वो पहुंच जाएगा। अगर 57 किलोमीटर रहता तब इसको हम 19 काउंट करते, समझ रहे हैं ना। तीसरे किलोमीटर के बाद रुकता है अंत में, है ना। तो तीसरा किलोमीटर तो आएगा ही नहीं, इसलिए 18 बार ही वो रुकेगा। तो 18 बार कितना कितना 5-5 मिनट रुकेगा। 18 पंचे कितना हो गया बताइए आप, 90 मिनट। और 90 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 1 घंटा 30 मिनट। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे 90 मिनट तो ये हो जाएगा 8 घंटा 30 मिनट। ठीक है, देखिए ये आपका तृतीय पाली 11 फरवरी का ये है क्वेश्चन, तृतीय पाली 2019 का। और देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आराम से बन रहा है। तो अगर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, समझ जाइए आप एक सीट किसी के लिए छोड़ करके आ रहे हैं। इसीलिए मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल फोकस करना है और ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं भागिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, टू द पॉइंट ब्रीफली और सिंसियरली पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। अब देखिए जब मिलकर करते हैं तो पहले देखिए यहाँ पे है रवि, यहाँ पे है मनीष और यहाँ पे है नवीन। कितने कितने दिन में ख़त्म करता है ये लोग, 30 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में। तो देखिए जब हम टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर आप एलसीएम लेंगे 30, 15, 10 का, तो मेरे ख्याल से 30 ही आएगा और हम गलत नहीं हैं, 30 ही आएगा। ये 30 जो एलसीएम होता है ये यूनिट होता है, इतना वर्क करना है, इतना यूनिट वर्क करना है। तो अगर ये 30 दिन में 30 यूनिट वर्क करता होगा तो एक दिन में 1 यूनिट, ये करता होगा 2 यूनिट और ये करता होगा 3 यूनिट। अब कहता है कि तीनों कार्य आरंभ करता है परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। तो रवि बताइए कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ये 2 यूनिट किया है ये बंदा। उसके बाद कह रहा है छोड़ देता है, तथा मनीष और 3 दिन। यही तो सिंसियरली जो हम बोले हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है, और मतलब ये और 3 दिन मतलब 5 दिन, ऐसा नहीं 3 दिन में गुना कर देंगे तो फिर तो मेरा काम ही गड़बड़ा जाएगा। पूछ कह रहा है कि मनीष और 3 दिन, मतलब 2 दिन में रवि छोड़ा और 3 दिन बाद मनीष छोड़ता है, मनीष 5 दिन किया। तो मनीष अगर 5 दिन कर दिया, ये टोटल 10 यूनिट काम कर दिया। अब बोल रहा है नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले देखते 5 दिन ये भी किया है, तो 5 दिया 15। अब देखिए टोटल 15, 10, 25, 2, 27, यानी 5 दिन में ये लोग 27 कर दिया। तो बचा कितना, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट वर्क को ये नवीन कितना दिन में करेगा, क्योंकि नवीन एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट को एक दिन में कंप्लीट कर देगा और आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए लग रहा था स्टोरी की तरह, लेकिन बन गया ये रिक्त स्थान की तरह, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डाटा है आपका कि जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, और इसका एक देखिए एक चीज़ और है, दिए गए आंकड़े का माध्यिका आपसे मांग रहा है। तो माध्यिका मांग रहा है, तो माध्यिका के लिए आपको पता है कि उसका संचयी बारंबारता निकाल लिए। संचयी बारंबारता हो जाएगा 1, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12, 12, 2, 14,
ये हो जाता है संचयी बारंबारता, जब हम हर पिछले वाले में जोड़ते जाते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला होता है इसका सम होता है। देख लीजिए 2 1 3 1 4 2 2 3 4 2 6 4 10 3 13 1 14। देखिए 14, अगर ये मैच नहीं कर रहा है, मेरा कहीं मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि माध्यिका क्या होगी। तो देखिए इसको देखना है कि ये सम है या विषम है। ये क्या है, आपको लग रहा है कि ये सम है, सम है। जब ये सम होता है तो हम जो निकालते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 है यहाँ पे 1वां पद, ठीक है, और बट्टा 2। यहाँ भी n/2 लगा दीजिए, ये n/2 का मतलब वो नहीं है, तो n/2 n कितना है 14, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7वां, और प्लस n/2 प्लस 1 यानी 8वां। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पद बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब आती है बात समझने की। अब ये बात आती है कि भाई हमारा 7वां और 8वां पद क्या है। तो हम संचयी बारंबारता इसीलिए निकाले हैं कि पहला पद पूछेगा तो 5, और दूसरा तीसरा चौथा पूछेगा तो 15, फिर 5वां 6वां 7वां और 8वां पूछेगा तो 20, फिर समझ गए आप, सो इस तरह हम करेंगे। तो अब आपसे क्लियरली अगर पूछेगा कि 7वां और 8वां पद कितना होगा, तब क्या बोलेंगे 20। तो मान लीजिए ये भी आपका 20 है और ये भी आपका 20 है, तो 20 प्लस 20/2 यानी कितना होगा, अगर आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए 40/2, और अगर भागा दे सकते हैं तो दे दीजिए, आ जाएगा 20। एकदम इतना प्यार से ये बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ठीक है। और आपका आंसर देखिए इसमें हो जाएगा 20, बी ऑप्शन, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन आपसे कि यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ का अनुमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं कि एक टॉफ़ी का प्राइस निकालना होगा, तब ना 90 रुपया में हम बेचेंगे। तो देखिए पहले क्या है कि 486 रुपया वो लगा दिया है बंदा, कितना लगा दिया है 486 रुपया। तो 486 रुपया लगाया है तो उसको 50% तो लाभ कमाना है, तो इसका हो जाएगा 150/100 डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप करेंगे तो कट जाएगा 0 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 243 दूनी। अब 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 6, 1 7, उसको 729 रुपये चाहिए। कितना रुपए चाहिए 729 रुपये। कितना टॉफ़ी बेच करके 324। तो एक टॉफ़ी का प्राइस निकालने के लिए हम इसमें 324 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आप काटिएगा तो काटिए, लेकिन यहाँ नहीं हड़बड़ाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ये हो गया एक टॉफ़ी का प्राइस। ये क्या हो गया, एक टॉफ़ी, एक टॉफ़ी का मूल्य। ये कितना हो गया, एक टॉफ़ी का मूल्य हो गया ना भाई। टोटल इतना रुपया कमाना है 324 टॉफ़ी बेचकर, तो एक टॉफ़ी का मूल्य 729/24। अब पूछ रहा है तो बताइए वो 90 में कितना टॉफ़ी बेचेगा। तो 90 रुपया में एक टॉफ़ी के मूल्य से हम भाग देते हैं। अगर एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपया तो 90 रुपया में कितना टॉफ़ी 18, यानी 90/5। तो 90 क्या हो जाएगा 729 गुना 324। अब आप देखिए काट सकते हैं, कहीं कट रहा है ये, देखिए 9 8 72, 9 1 9, ये कट रहा है 9 से 10 बार में। और देखिए 81 से 4 1 4, 4 8 32, ये भी भाई साहब चला गया, कितना हो गया 4 बार में। तो 10 गुना 4 अगर आपको आ रहा होगा तो आप कहेंगे 40, और हम आपसे कहीं भी अलग नहीं सोच सकते, ये 40 ही होगा, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन अगर आप पहले टफ बना लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा,
ठीक है ना। जब हमको गुना भाग आगे भी करना है, हम इसमें अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, इसको आगे लिखेंगे और एक बार करेंगे, कहीं कुछ मामला बन जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 25% कम है तो उसका मान क्या होगा। मान लीजिए बी से अगर कम है तो अगर बी मानेंगे 100, एक बात बताइए ए कितना हो जाएगा 75, 25% कम है तो 75। तो कह रहा है 2b माइनस ए और अपॉन ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 2b, b का मान कितना है 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, और 200 में से a यानी 75 घटा देंगे तो हो जाएगा 125, और a कितना है आपका 75। अब आप अच्छे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप इसको काट देंगे, कट जाएगा 25 25 और 25 तिया, यानी आप लिख सकते हैं 5/3, और शायद आपका कहीं पे मिल रहा है 5/3, ऑप्शन नंबर सी। आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल। 25 का 25 उससे कम में नहीं मानना है, क्योंकि आपको इस बार, पिछली बार तो हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी और जीते भी, लेकिन इस बार भी हम जीतेंगे अपने कैरियर से और अपने दुख से, और हासिल करेंगे अपना वो सपना जिसके लिए हम बहुत मेहनत और बहुत जी जान से मेहनत करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए एक वर्ग है, ध्यान दीजिए, और एक वृत्त है, ठीक है। कह रहा है इसका परिमाप समान है। परिमाप का मतलब हो गया परिधि। तो ये परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, सबको पता होगा। तो कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर दे दिया गया तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सबको पता होगा, πr², सबको याद रहता है। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जिसको वास्तव में फौजी बनना है, वास्तव में दुश्मनों से लड़ना है, शेर कहलाना है, उन सबको याद होता है πr² = 2464। पाई का मान आप सबको पता होगा 22/7 तब तक लेते हैं जब तक हमसे कहा नहीं जाए 3.14 लेने के लिए, है ना। अब देखिए हम काट देते हैं इसको, शायद आप लोग काट सकते हैं तो काटिए। देखिए ऐसे तो कट जाएगा 22 से, ये भी देखिए 22 एकम 22, कितना बचा 2 पर 6, 22 एकम 22, 2 पर 6 26, फिर एकम 22 एकम 22, 4 पर 4 44, यानी 22 दूनी 44। तो देखिए r² बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो आपको पता होगा 12 को लिख सकते हैं 7 × 16, नहीं लिख सकते हैं। अब r से जब इस पे रूट चढ़ेगा तो 2 7 के बदले 1 7 और 16 का वर्गमूल 4, यानी हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा आपका 28। ये 28 क्या होगा रेडियस, किसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया 28। अब हमको चूंकि हमसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका भुजा चाहिए, तो इसका भुजा चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ बातें दी गई है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका रेडियस तो पता है हमको, वर्ग का क्या चाहिए भुजा चाहिए। आपको पता है इसका परिधि और इसका परिमाप बराबर है। इसका परिधि कितना होता है 2πr = 4a, तो 2 × 22/7 और r का मान है 28 बराबर 4a। क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं बिल्कुल। 7 से कितना बार में 4 बार में, ये 4 कट गया, तो a बराबर हो गया आपका 22 दूनी 44। अब पूछ रहा है आपसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई। जागो थोड़ा सा यार, जागो, आजकल तो लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो, आप तो सैनिक हो तो जागो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा², क्या होता है भुजा²। भुजा कितना है 44, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा बताइए
नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं, गुना कर लीजिएगा। 4 चौके हो जाएगा 16, 1 बच गया, 16 दूनी 32, 1 33, हाथ बच गया 3, 4 चौके 16, 3 19। शायद कहीं आपका देखिए 1936, ये बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत इजी है, कैलकुलेटिव भी नहीं था, बस फॉर्मूला हमको पता रखना है। ठीक है, देखिए आप लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? देखिए सिर्फ 2 गति के लिए, कितने गति के लिए? 2 गति के लिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एकदम मस्ट भी, ये फार्मूला एवरेज स्पीड बराबर 2x y अपॉन x प्लस y, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। तो हमारा यहाँ पे है कि दफ्तर जाता है और आता है, तो आते टाइम तो दफ्तर से घर आगे खिसक नहीं जाएगा, तो बराबर है। तो 2x कितना है आप देखिए 60, ये 90 और ऊपर में x प्लस, नीचे में x प्लस y, यानी 60 90 150। देखिए ये जीरो कट गया, 15 से 4 बार में कट गया, तो 4 दूनी 8 नमा कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका आंसर किस में दिया गया? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 72 को बनाना है अगर आपको मीटर पर सेकंड, तो आप कर दीजिए 5/18 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 18 चौके कितना हो जाएगा? 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूँ, अगर देखिए मीटर पर सेकेंड से जाना हो किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से जाना हो मीटर पर सेकेंड, देखिए होगा तो या तो 5/18 या 18/5, यही 2 होगा या नहीं होगा? देखिए यहाँ पे ऊपर में देखना है कि कम या ज़्यादा, नीचे में नहीं। तो यहाँ देखिए मीटर से किलोमीटर, यानी कम से ज़्यादा में, तो ज़्यादा वाला ऊपर में 18 और नीचे में 5। याद करने का तरीका, यहाँ किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से कम में, तो ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हम किस में जा रहे थे? किलोमीटर से किस में जा रहे थे? मीटर में, तो हमने 5/18 से कर दिया, हमारा 20 आंसर आ गया। बिल्कुल प्यार से पढ़ना है ना, बिल्कुल प्यार से। दुश्मन हमारे पास भी है और हमसे दूर भी है, तो पास वाले से कम, दूर वाले से ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है। एक क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16, यानी आपका h दे रखा है 16, एकदम प्यार से, और इसके आधार पर व्यास यानी d दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा? अगर फॉर्मूला याद है तो आप शेर है, जावाज है, और अगर आपको ये नहीं याद है तो आप अपने घर के युवराज हैं। अब आपको घर का युवराज बनना है या जावाज बनना है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम आयतन निकालेंगे, तो वो बेलन का आयतन बराबर होता है, क्या होता है बताइए? बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो पाई का मान लेना है 22/7, r का मान लेना है आपको कितना है? 3.5, d है, तो r बराबर क्या होता है बताइए? d/2। तो d कितना है? 3.5/2, और 2 बार लिखना है क्योंकि r² है, 3.5/2, और h कितना दे रखा है? देखिए 16, सब कुछ दे रखा है। देखिए अगर ये दोनों दशमलव हम हटाएंगे, अगर हम दोनों दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, तो यहाँ पे 10 दाएं के 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब हम काम कर देते हैं अपना, 7 से कितना बार में कट गया? 5 बार में, नहीं कट गया?
देखिए 5 बार में कट गया। और कुछ कट रहा है, देखिए 7 से 5 बार, 2 2 4 चौके 16 कट गया। 4 से कितना बार में, 25 बार में। 5 7 5 से 20 बार में, है कि नहीं है। और कहीं कट रहा है, देखिए 5 से 4 बार में। और कुछ कट रहा है, 2 से 11, 2 से 2 बार में, है कि नहीं है। अरे और तो कुछ तो बच ही रहा है भाई। अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार चेक कर लिया जाए। देखते हैं क्या होता है। पाई का मान ले लिया 22/7 और आर का मान ले लिया हम 35 लिख लेते हैं और 35 लिख लेते हैं और नीचे में कर लेते हैं 100 और गुना 2। ऐसा कि क्योंकि 2 दशमलव के बदले ले लिया 100 और हर के नीचे में अच्छा इसलिए तो गलत, ये अभी तो लिखा था 2 2 2 बार आएगा, हो गया इंटू एच हो गया 16। ये 2 दूनी 4 चौके 16 कट गया, है ना। 7 से कितना बार में कट गया, 5 बार में। 5 से 20 बार में, फिर इस 4 से कट गया ये 5 बार में और ये 5 35 कट गया 7 बार में। यानी आपका आंसर आ रहा है 22 गुना 7 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का जो यूनिट होता है क्यूब में लिखते हैं और ये आपका आंसर है बी। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, देखिए आंसर आ रहा है बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10,640 रुपया की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपया ब्याज अर्जित करती है, x का मान क्या है। देखिए जब भी साधारण ब्याज की बात की जाए, SI की ब्याज की बात की जाए, तो ये अगर पहले वर्ष 5% है तो दूसरे वर्ष भी 5% होगा। तो कह रहा है कि भाई 3724 रुपया होने में कितना समय लेगा। अगर मान लीजिए आपको 100 रुपया ब्याज लगा टोटल और 1 साल का ब्याज अगर 5 रुपया है, तो आप बताइए कितना साल उसका पैसा रखे। तो आप बोलेगा हमने रखा 20 साल, तब तो 20 पंचे 100 रुपया आपने उसको दिया। और मेरी बात समझ में, आपने क्या किया, टोटल ब्याज में 1 वर्ष के ब्याज से डिवाइड कर दिया, तो आपका समय निकल गया। तो 1 वर्ष का हम भी निकालेंगे, 10,640 का कितना निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं 5/100। ठीक है, और किससे भागा दे रहे हैं, 3724 से। ऊपर में कर देंगे हम 3724, ये तो है ना 1 साल का ब्याज है ना, 10,640 का 5/100 और इसी से अगर हम भाग देंगे 3724 में तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो एक चीज़ आप कह रहे होंगे कि क्या हम ये 100 ऊपर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ऊपर में 100 लिख दीजिए। अब शायद आप इसको काटिए खूटिए, देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये जीरो कट गया ना, 5 से कट गया 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 532। अब देखिए हम इस पे जो 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पंचे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंचे 35, इसमें कुछ बात बन रही है। 6 से भी बात बनेगी लेकिन 6 बहुत कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका देखिए 7 आ रहा है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिक 7 दूनी 14, 1 7 21 1 22 2 7 पंचे 35 2 37 आपका टैली कर रहा है और आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। एक बार में निकाल लिया, ऐसा नहीं एक बार इसको काटेंगे फिर 3724 में डिवाइड कर देंगे। हम खुद को कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में डालने का कोशिश नहीं करेंगे कभी। ठीक है, ऐसे दुनिया बहुत जालिम है और आपको बड़े प्यार से ठगती है। देखिए ये क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करे
और एक दे रखा है कि शुरुआत करता है काम का, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगा। पहले देखिए ए कितने दिन में कुर्सी बना सकता है अकेला, 40 और बी 24। तो हम क्या बोले, टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। 40-24 का एलसीएम आप बोलेंगे सर 120, दोस्त भी बोल सकते भाई दोस्त 120 है ना, तो 120 आ जाएगा। तो अब आपको ये लगेगा कि भाई ये एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट, ये करेगा 5 में, कितना में करेगा 24 पंचे 120। तो अब देखिए एक दिन में, एक दिन ये करता है और दूसरे दिन ये करता है, तो एक दिन ये करेगा 3 और ये करेगा 5, तो 2 दिन में 8 ना बना जी, 2 दिन में कितना बना, 8 बना। अगर 2 दिन में 8 बना तो 8 से आप 120 में डिवाइड कर दीजिए कि ऐसा ऐसा 15 कपल डेज करना पड़ेगा। ये 15 बार ए करेगा, 15 बार बी करेगा, यानी टोटल 30 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 30 दिन। फिर से समझिए, ए 40 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, तो दोनों 120 एलसीएम यूनिट ऑफ वर्क, तो ये 40 दिया 120, ये 24 पंचे 120, ये करेगा एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट। तो क्या आता है, ए शुरुआत करता है तो 3 यूनिट करेगा। दूसरे दिन बी आता है तो कौन करेगा बताइए, बी कितना करेगा 5, तो 2 दिन में 8 बना, हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ऐसा 15 बार आएगा, तो 15 बार ए आएगा, 15 बार बी आएगा, आपका हो जाएगा ये 120। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 123 निकल जाता, थोड़ा देर के लिए 123, तब आप क्या बोलते कि ये तो 15 दूनी 30 लगेगा ही लगेगा, बाकी 3 काम को करने के लिए फिर ए को आना पड़ेगा, फिर क्या आना पड़ेगा, ए को आना पड़ेगा, और जब ए आएगा तो तब ये हो जाएगा 31। आई बात। लेकिन चूंकि हमारा 120 दे रखा है तो 15 8 120, 15 कपल ऑफ डेज, तो 15 दूनी 30, ठीक है, ये हमारा 30 दिन आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं का औसत ए है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या, बिल्कुल मुंह से बना देते हैं। किसी भी संख्या में जो भी काम करेंगे वो सब टर्म में हो जाएगा। अगर औसत में 5 से गुना हो गया, सभी टर्म, सभी पद में, सभी प्रक्षेपण में 5 से गुना, डिवाइड तो 5 से डिवाइड, जोड़ तो 5 से जोड़, घटाओ तो 5 से घटाओ। तो कह रहा है कि 6 संख्या औसत ए है, कितना है, ए है, तो प्रत्येक संख्या से ए घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, वो भी 5 घट जाएगा। अगर सब में से 5 से गुना किया जाता तो वो भी हो जाता कितना, 5a, ठीक है, यही होता है। अब है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए, अगर विक्रय मूल्य मान लिया आपने 100, विक्रय मूल्य कितना मान लिया, एसपी मान लिया आपने 100, तो सीपी कितना हो जाएगा 70, 30% कम है कि नहीं है। तो पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 30 रुपये का। लाभ सीपी पे होता है 70 और गुना 100। देखिए ये जीरो कट गया, यानी 30 दहाई के 300 बटे कितना आ गया 7, डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मार देंगे, आगे नहीं जाना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के और देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का कोई ड्रामेबाज क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगा, पहले आप लोग पढ़िए और आंसर एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4, y5 के लिए एक देश के निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात, ठीक है ना, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, अनुपात दिया है लेकिन किसी भी एक आयात या निर्यात का वैल्यू नहीं दिया है। तो पूछ रहा है दिए गए आयात 5 वर्षों के लिए y3 के लिए आयात अधिकतम है। तो भाई बात तो ये सही है, क्योंकि अगर y3 को चेक करेंगे तो सबका बेस देखिए 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, 100 है। अगर निर्यात कुछ भी दे दे नीचे का तो आयात तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि सबका बेस सेम है, तो जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि y3 के लिए आयात डेफिनेटली y3 यही है ना, देखिए 110 है,
दशमलव का 100 नीचे आ गया तो 110 सबसे बड़ा है। ये बात आपका सही है, लेकिन दूसरा पे अगर गौर करें तो y1 के लिए आयात न्यूनतम है और ये भी बात सही है। और एक ही क्वेश्चन में दो बात सही नहीं हो सकती। अगर एक रहता बाकी तीन गलत होती तो हम उसको टिक करते, लेकिन चूंकि वो नहीं है, दोनों क्रॉस हो रहा है, तब हम लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, बहुत प्यार से, हड़बड़ा के मार मत दीजिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 एवं 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए, इसको दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। पहले मौखिक समझिए आप। एक प्रॉपर्टीज होता है, यदि कोई दो संख्या हो और उसका एलसीएम 60 हो, क्योंकि एलसीएम बड़ा होता है ना, एलसीएम 60 हो और एचसीएफ 4 हो, तो याद रखिएगा दोनों संख्या को 4 डिवाइड करता है और ये दोनों संख्या एलसीएम को डिवाइड करता है कि नहीं है। तो अब आपको देखना है कि दोनों संख्याओं का सम भी 32 दे रखा है। तो पहले देखते हैं कि ये एक ऐसा कौन सा दोनों संख्या है जो 60 को भी डिवाइड करे और 4 से डिवाइड भी हो जाए। तो हम देखते हैं 60 का कौन, 2 है कि नहीं, 2 है। तो दूसरा, दोनों का सम भी देखना है, 32 है, तो अगर एक 2 हो जाएगा तो दूसरा 30 हो जाएगा। तो 30 2 32 तो हो जाएगा, लेकिन देखिए दोनों में क्या 4 से भाग लगेगा, तो ये नहीं लगेगा। 2 3 से भी होता है, 3 20, लेकिन 3 से 4 में नहीं लगेगा। देखिए जो संख्या हम मानेंगे उसमें 4 से भी लगना चाहिए। 4 हो सकता है, तो एक अगर 4 होगा तो दूसरा कितना होगा, 28 सम हो जाएगा। अब देखिए 28 से 60 में नहीं लगेगा, देखिए कहीं ना कहीं कट रहा है। तो आपको एक ही समझ में आएगा, 20 और 12। देखिए 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, टैली कर रहा है। अब आराम से मार देंगे, 20 और 12 वो दो संख्याएं हैं। और हड़बड़ा के तुरंत ना मार ठोक दीजिएगा 20 या 12, देखिए दोनों है ऑप्शन में। अब आपसे अंतर पूछा जा रहा है तो आप निकाल लेंगे 8, कोई दिक्कत। अब देखिए एक ट्रेडिशनल मेथड और करते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड करते हैं हम। वो ट्रेडिशनल मेथड है, सब कोई जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए चलिए, वो ट्रेडिशनल मेथड ये है, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 32 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का योग 32 है, तो एक x एक 32 माइनस एक्स। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, एलसीएम और गुना एचसीएफ। इसको अगर आप गुना कर देंगे तो 32x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 240। अब सबको उधर लेके जाएंगे अगर आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 240 बराबर 0। फैक्टर मेथड से हम निकालते हैं, जो बचपन में निकालते हैं। एक गाना भी चला है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। डेफिनेटली बचपन में जो चीज़ हम लोग सीखते हैं वो बड़ी काम की चीज़ होती है, और उसी पे हमारा बेस तैयार होता है, उसी को बेस कहते हैं, और बेस पे ही तो सारी दुनिया हम जीत लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 20x माइनस 12x प्लस 240 बराबर 0। यानी इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20 और x माइनस 12 बराबर 0। यानी लिख सकते हैं आप x बराबर 20 और 12 दोनों। तो जब x बराबर 20 होगा, एक 20 होगा तो दूसरा 12, या एक 12 होगा तो दूसरा 20। तो आपसे पूछेगा अगर ये कि हमको ये बताए दोनों का अंतर, तो 8 ही आएगा ना। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका देखते हैं। एक तरीका देखते हैं, और वो तरीका भी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा वो कंपटीशन लेवल का एडवांस तरीका बोल सकते हैं उसको, है ना। सब सीखना चाहिए, नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए वो तरीका आपका क्या है, चलिए देखिए, हम तो लगा गड़बड़ा गया, लेकिन ठीक है। अब देखिए
अब मान लेते एक संख्या x है और दूसरा y है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? एक बात समझिए कि एक x है और एक y है, आपको दे रखा है x प्लस y बराबर कितना दे रखा है 32, कोई प्रॉब्लम? और अगर आप x y बराबर निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 240। आप बोलेंगे संख्या पता नहीं है और आपने दोनों संख्या का गुणनफल लिख लिया। यस, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, तो हमने 240 निकाल लिया। अब आपको निकालना है अंतर, तो x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। और अगर ये नहीं पता है आपको तो प्लीज़ आप सीखिए, याद कर लीजिए इसको। x प्लस वाई का वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना आता है 32 का होल स्क्वायर माइनस 4xy यानी 4 गुना 240। आपको पता होगा कि 32 का स्क्वायर होता है 1024, एकदम याद रखिए। और इसको गुना करेंगे तो 8 400 के 960, 900 कितना हो गया 60। आप घटा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, फिर 12 में से 6 गया 6, बाकी कर 64, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। तो अगर आपसे पूछा जाए x माइनस वाई बराबर, तो 64 पे रूट चढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 8, और दिस इज कॉल्ड एडवांस मेथड। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको करके आना है, सिंप्लीफिकेशन है। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हर सेट में पूछा गया है और 3 DI, ठीक है। ये देखिए S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 क्या किया गया है कि चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आपका ये है, तो अभी कह रहा है कि S3 में कह रहा है कि टोटल वजन है 450 kg, कितना है 450। तो पूछ रहा है चीनी की मात्रा कितनी है, यही परसेंटेज जो है इसका चीनी का मात्रा है, तो निकाल दीजिए 16/100। बहुत प्यार से, मन तो हो रहा है छोड़ दे आपके ऊपर, लेकिन बना देते हैं। 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, और ये 2 से 8 बार में, और 9 8 कितना होता है 72 kg। बिना देखे आगे चले चलिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि 216 गुना हो जाएगी। देखिए समय को हमेशा ऊपर रखना है, समय कितना है 4, और 1/4 में रेसिप्रोकल रखना है 4 वर्षों में, रेसिप्रोकल। तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 यानी तो अपोजिट रखना है। और इधर क्या हो रहा है 216 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, आपको नहीं पता है तो हम x वर्ष मान लेते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहेगा 3/2 वर्षों में तो आप ऊपर में लिखेंगे 2/3। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब देखिए 6/1/4 इजिकल टू लिख सकते हैं 6 पर पावर q, और 6 पर पावर जब q लिखेंगे तो q × 1/x, क्योंकि पावर से पावर का गुना हो जाता है। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो 1/4 बराबर 3/x, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 4 × 12 7, और आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि टाइम जो है, ये जो वर्ष है, ये हमेशा रेसिप्रोकल में आएगा। यानी 4 है तो 1/4। अगर रहता मान लीजिए कि 18 महीने, आप रेसिप्रोकल कैसे लिखते, 18 1/18 नहीं, 18 महीनों को आप क्या लिख सकते हैं 12 से भाग दे दीजिए। देखिए 3/2 क्या लिख सकते हैं 6 × 12 6 × 18 3/2 वर्ष। अब ऐसा रहता है, इसको पलट के हम लोग लिख देते 2/3 वर्ष, और मेरे ख्याल से आपका बेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ए तथा बी क्रम से 28,000 42,000 रुपया निवेश के साथ ही कारोबार शुरू करते हैं। 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है।
यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया हो तो बी का हिस्सा कितना है। देखिए जो जितना पूंजी जितना समय के लिए निकालता है उसका हिस्सेदारी भी उतना ही होता है। तो देखिए पहले ये 3 जीरो हम रेशियो निकालेंगे, ये 3 जीरो ऊपर में कट गया, टेंशन नहीं लेना है। तो ये 28 जो ए लगाता है 8 महीने के लिए, और रेशियो ये बी कितना लगाता है 42, कितने के लिए 12 महीने के लिए। 1 साल मत ली, यूनिट बराबर होना चाहिए। अब देखिए आपका कट रहा है 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और कुछ कट रहा है 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 4:9। पूछ किसका रहा है बी का, तो लिखेंगे 9/13 गुना 2125, 21,125। अगर आपसे पूछता ए का, हम लिखते 4/13 गुना 21,125। अब आप अगर काटेंगे तो पूरा का पूरा कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13, 8 पर 1 81, 13 छाके 78, 3 पर 2 32, 13 दूनी 26, 6 पर 5 13 पच्चे 65, 1625 नमा। तो 16 नमा कितना होता है, गुना कर दिए, 9 पच्चे 45, 4 9 18 4 22, देखिए 25 कहीं मिल रहा है 14,625, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे पूरा गुना कर दीजिए, 9 9 4 4 22, 2 न छाके 54 2 56, 1 9 9 5 14 आ रहा है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान, बढ़ते आगे। और ये क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अब कोई इसमें क्या करेगा ना कि भाई अंकित मूल्य मानेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वही करेंगे CP SP MP। तो CP को मान लेते हैं 100, क्या करता है तो लाभ कितना कमाता है 36%। देखिए यहाँ पे उसको बाद में पढ़ेंगे, 36% लाभ कमाता है, यानी SP जरूर 136 होगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि 20% की छूट, ये वाला प्राइस पे 20% की छूट देता है। हम आपको पिछले वीडियोज में भी बताए हैं, अगर छूट किसी अन्य पे हो और इस बेस पे निकालना हो, हम निकालते हैं नॉर्मली 20/100, हम इसको निकालेंगे 100/20% की छूट है 80, 20% ज़्यादा लेता 120। अब आप काट सकते हैं, 8 से 17 8 36, यानी 17 दहाई का 170। तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, एकदम आंख मूंद के कोई बता देगा 70%। आई बात समझ में, फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि 136 रुपया है और वो किसी भी चीज़ पे 20% हानि है, तो पूछ रहा है कि वो मूल्य उसका कितना होगा। तो जब इस पे निकालेगा तो आप क्या मानते, माना कि अंकित मूल्य x, तो x माइनस x का 20/100 बराबर कितना लिखते 136, और फिर आपका वहीं आता 136, ये 100 कहाँ जाता ऊपर, और ये 100x माइनस 20x यानी 80 नीचे आ जाता। तो याद रखिएगा जब बेस हमारा ये नहीं हो, बेस कोई और हुआ, इसके साथ कैलकुलेट करना हो, तो हम लिखते हैं 136 का 80/100, इसको लिखेंगे 100/80 और हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखिए एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है बताइए, फॉर्मूला बेस्ड है, √2a। तो a बराबर क्या होगा, विकर्ण बट्टा √2। विकर्ण आपका कितना है 14/√2। देखिए यहाँ घबराइएगा नहीं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7/√2। आपको पता है √2 को अगर हम √2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा, तो यानी इसका आंसर निकल गया 7√2। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसी का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 49 दूना 98, और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः इतना 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 रुपया निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। कुल लाभ का 30% वो लोग चैरिटी में दे सकता है। बड़ा बढ़िया आदमी है। थोड़ा सा इसको कलर को हम लोग मॉडिफाई कर लें। ठीक है। तो बोल रहा है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 4800 रुपया है और इसका 30% चैरिटी को दे देता है, ये लोग कितना रखता है, 70% तो रखता है। तो इसका 70/100 निकाल लेंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो आपका गुना हो जाएगा 7 0 0 7 8 56 5 7 चौके 28 5 3360 रुपया ये लोग रखता है। ठीक है, 3360। अब आपसे पूछ रहा है कि ये लोग 1 वर्ष तक, टाइमिंग सबके लिए बराबर है, सब 1 वर्ष तक रखा है। तो सब अगर 1 वर्ष तक रखा है, टाइम इक्वल है, तो रेशियो तो टाइम ऑलरेडी कट गया, तो ऐसे नॉर्मल हो जाएगा 45। यहाँ पे भी 3 0 3 0 3 0 कट गया, तो 45 81 और 90। ये किसका हो जाएगा, एस रवि पुनीत का। देखिए कट रहा है, 9 5 45 9 9 81 9 10 के 90। तो आपसे पूछ रहा है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा। सुमित ये है ना, तो 5 बटे जोड़ दीजिए 9 5 14 10 24 गुना 3360। देखिए काट दीजिए, कटना ही कटना है। 24 एक कम 24 बच गया, यहाँ पे कितना 9 पर 6 96, 24 छक्के 96 और 0 140। 140 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो कोई भी बोलेगा 5 एक कम 540 पंचे 200, यानी 700 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। और ये आपका इतना क्वेश्चन था जो बहुत इजी क्वेश्चन था और आपके लिए बहुत लाभदायक था। आपको लग गया होगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन 25 में 25 मार्क्स लाया जा सकता है। किस में, मैथ में, रीजनिंग में। उसके बाद हिंदी और जीके पे आप जितना कमांड करके रखिएगा, आपको उतना अच्छा रैंक और उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो मदद मिला ही होगा, है कि नहीं है। क्योंकि हम जो भी चीज़ यहाँ पे आपसे बात करते हैं एज ए प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि हम बस आके यहाँ पे बता दिए चले गए, नहीं। हमारा भी 5-5 सिलेक्शन हुआ है, 5-5 सिलेक्शन हुआ है। और वो नहीं है कि सिर्फ आपको थोड़ा सा कुछ इरेज कर दिया जाए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारा 5 सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही है। नेवी, देन बैंक, एसएससी, जहाँ प्रेजेंट में हम जॉब कर भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हेड कांस्टेबल का निकलता है, आप सबको पता होगा। हेड कांस्टेबल का निकलता है, इसका तो मैं लगभग 6 से 7 बार, याद भी नहीं है मैंने उतना बार इसका निकाला है, याद भी नहीं है हेड कांस्टेबल, क्योंकि सीआरपीएफ सीएसएफ अलग अलग आता है। एसएससी हो गया। फिर एक आता था पोस्ट ईपीएफओ, इसका भी मैंने निकाला है। और उसके बाद ग्रुप डी का कभी दिया नहीं पेपर, एमटीएस का कभी पेपर दिया नहीं, और शरीर से लग रहा होगा एसएससी जीडी, इस सब के लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं। हाँ, नेवी के लिए कम क्राइटेरिया था, इस पर मैं क्वालिफाई कर गया। तो इतना सारा मैंने निकाला। हाँ, एक तो भूल ही गया, और वो मेजर है 2016 में NTPC स्टेशन मास्टर,
उस बोर्ड की तरफ से 3 बार ज्वाइनिंग आया है। मुजफ्फरपुर बोर्ड से था मैं, 3 बार 350 सीट थी 2016 में, 3 बार ज्वाइन लेटर मेरे घर आया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे आपसे भी जुड़े रहना है, खुद से भी जुड़े रहना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करके ना तो मैं खुद से जुड़े रह सकता हूँ, ना मैं आपसे जुड़े रह सकता हूँ। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें आप देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी भी निकालते हैं, बीपीएससी भी निकालते हैं, एसएससी का सीजीएल, हाँ एसएससी का जो है वो, अभी तो मैं सीएचएसएल पोस्ट पे हूँ ग्रुप सी, लेकिन मैंने सीजीएल भी निकाली थी, लेकिन भगवान के वास्ते उस पर केस हो गया, अधर्म लटक गया, फिर से एग्ज़ाम डेट निकल गया। और जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, ये दोनों डेट एक ही दिन था, 27 मई या मार्च था, हमको याद नहीं आ रहा है, 2014, ठीक है। तो एक ही डेट एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण मैंने सोचा कि बहुत लफड़ा है, मैंने सीएचएसएल सेलेक्ट कर लिया, उड़ीसा में जाके पेपर दिया था और फाइनली मैं जॉब में हूँ। तो कहने का मतलब ये देख रहे हैं आपकी सबका पैटर्न अलग है, बैंकिंग अलग है, सीजीएल अलग है, एसएससी अलग है, ईपीएफओ अलग है, एनटीपीसी अलग है, लेकिन क्यों सिलेक्शन क्यों होता है? उसका एकमात्र रीजन आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ मतलब ओके, उसको डिवाइड मत कीजिए, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप जीडी है, जीडी में 25 मार्क्स उठाना है और वो 25 बहुत ईजी होते हैं, एडवांस मैथ उसमें नहीं पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक पे आप ध्यान दें और अपना स्कोर बढ़ाएं, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल, अगला आने वाला दिन आप भी देश के बॉर्डर पे खड़ा होके हम सर्व का सीना गर्व से चौड़ा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।